शुरू से ही बहाली में कुछ न कुछ नए नए दांव पेच जो हैं वो होते आ रहे हैं और बार बार जब भी माननीय शिक्षा मंत्री ने कुछ कहा है तो उसके मायने जरूर हुए हैं। भले नियमावली उन्होंने कहा तब रिलीज ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया है तो उसके कुछ मायने जरूर निकले हैं। दरअसल उन्होंने जब भी कहा कि नियमावली तैयार है, नियमावली पे हमने अपना वेरिफिकेशन दिया है, तो उन्होंने दिया था। उन्होंने जिस दिन नियमावली जारी करने की बात कही थी उस दिन हमारी नियमावली बनके तैयार थी। लेकिन वही है कि विभाग के ऊपर भी कैबिनेट की बैठक, और कैबिनेट की बैठक में आप समझ रहे हैं कि सिर्फ एक विभाग नहीं होता, मंत्रिमंडल ही होता है और माननीय मुख्यमंत्री का वेरिफिकेशन जरूरी होता है। दरअसल हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने फिर कहा है कि नियमावली 2023 है वो कंप्लीटली बन करके तैयार है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नियमावली जो है 2023 वो बन करके तैयार है और नियमावली जल्द ही हम अभ्यर्थियों के लिए जारी करने जा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो व्यर्थ में ही आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल इनकी बातों में कुछ राजनीतिक बात दिखाई दे रही है, लेकिन इन्होंने जो बात कहा है उस बात में सच्चाई भी है। नियमावली जो है वो कम्प्लीटली 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में 1 से लेकर के 12th तक के लिए कम्प्लीटली बन करके तैयार है। विगत के दिनों में जो हालात बिगड़ी है उस हालात से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जानते हैं कि सरकार ने राजनीतिक दांवपेच में बिहार के मुख्यमंत्री की वजह से वित्त विभाग से वेरिफिकेशन है उसको उन्होंने होल्ड कराया है। ये बात हमारे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इस बात को समझते आ रहे हैं और हर कोई जान चुका है कि बहाली को कहीं ना कहीं राजनीतिक रुख दिया गया है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जो बात कह रहे हैं उनकी बात में पूर्णतः सत्यता है, वो कहीं से झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बोलने के क्रम में वो राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, पर वो भी अपने हालात और अपने पार्टी की और विपक्षी के कुछ दबाव की वजह से ऐसे बात बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है वो जो बात बोलते हैं उनकी बात में सत्यता होती है। हमारी जो नियमावली है 7वें चरण बहाली प्रक्रिया को लेकर के, वो नियमावली कंप्लीटली पूर्णतः तैयार है और बार बार जो अलग अलग विभाग से वेरिफिकेशन की बात की जाती है तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ड्रामा कर रहे हैं। राजद के अंदर जितने भी विभाग हैं वहाँ से वेरिफिकेशन पहले ही मिली थी। जेडीयू के हाथों में जो विभाग है वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी के वजह से उस नियमावली को वहाँ होल्ड करके रखा है। लेकिन अब नियमावली जो है वो जल्द ही रिलीज हो जाएगी और नियमावली के बाद प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा डिले नहीं होगी और प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। आशा और उम्मीद है कि जो अब स्टेटमेंट आ रहे हैं सरकार इस पर डिले ना करे और जल्द बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू करे।